के केंद्र में 9 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों के हित में लिए गए निर्णय विकसित भारत के निर्माण के लिए और करेंगे मेहनत। प्रवर्तन निदेशालय ने आज कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के ठिकानों समेत 1 दर्जन से अधिक जगहों पर की छापेमारी। जैक ने इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का जारी किया रिजल्ट। कॉमर्स में 88.6% और आर्ट्स में 95.97% विद्यार्थी उत्तीर्ण। कॉमर्स में लड़के और आर्ट्स में लड़कियों ने मारी बाजी। और लातेहार में जेजेएमपी का एरिया कमांडर ने सुरक्षा बलों के समक्ष किया आत्मसमर्पण। 10 से ज्यादा उग्रवादी हिंसा में थी संलिप्तता। दूसरे उग्रवादियों से की मुख्यधारा में लौटने की अपील। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार के केंद्र में 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसके लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के हित में कई निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए वे और मेहनत करेंगे। 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो वो विनम्रता और कृतज्ञता से भर गए हैं। हर निर्णय लिया गया, हर कदम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से निर्देशित होता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और भी अधिक मेहनत करते रहेंगे। पीएम ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए 9 साल का अटूट समर्पण है। पीएम ने सरकार की विकास यात्रा की झलक पाने के लिए एक वेबसाइट का भी जिक्र किया और कहा है कि लोग इसे देखें, क्योंकि यह इस बात को उजागर करने का अवसर भी देता है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से लोगों को कैसे लाभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग ने आज भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। इस अवसर पर उन्होंने सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों पर एक वीडियो भी साझा किया। गरीब कल्याण के 9 वर्ष हैं। ये भारत की विजय यात्रा के 9 वर्ष है। महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के 9 वर्ष हैं। 21वीं सदी के शक्तिशाली भारत के 9 वर्ष हैं। ये 9 वर्ष पॉलिसी पैरालाइसिस से डिसाइसिव पॉलिसी तक ले जाने के 9 वर्ष हैं। वीडियो दिखाएंगे। साल है विकास के, 9 साल है प्रयास के, लेकर सबको साथ चले 9 साल है विश्वास के। जनधन से स्वाभिमान दिया, किसान को वो सम्मान दिया। नवदुर्गा की जो रूप है, नारी को उज्जवल मान दिया। दिया जीवन जल के पास किया। खेती पर न असर पड़े, बीमा की सुरक्षा प्रदान किया। लोकल का अभिमान दिया, स्टार्टअप का नेटवर्क तान दिया। इलाज का न बोझ पड़े, हाथों में आयुष्मान दिया। जो ठान लिया वो ठान लिया, दुनिया ने हमको जान लिया। हथेली पर अपनी जान लिए, वैक्सीन का रामबाण दिया। धरोहर
शहीदों के पुनरुत्थान की, कलाकृतियों की पहचान की, सोमनाथ के सम्मान की, महाकाल शक्तिमान की, श्री राम के गुणगान की। ये कहानी है बलिदान की, नए भारत के निर्माण की। 9 साल है विकास के, 9 साल है प्रयास के, लेकर सबको साथ चले 9 साल है विश्वास के। इधर प्रदेश भाजपा कार्यालय रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 9 वर्षों में युवाओं के जोश और विश्वास से भारत ने सभी क्षेत्रों में नवनिर्माण की मिसाल कायम कर देश में खुशहाली और उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। केंद्र सरकार के विगत 2 वर्षों के कार्यकाल को जनजातीय समाज के लोगों ने भी सराहा है। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यों की सराहना करते हुए इस वर्ग के लोगों ने कहा है कि युवाओं की शिक्षा और रोजगार, जीवन यापन का साधन उपलब्ध कराने से लेकर आदिवासी मान सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सरकार ने जो आदिवासी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर आदिवासी संग्रहालय को खोला है, रोजगार के अवसर दिए हैं, इसका मुफ्त अनाज कोरोना काल से दे रहे। इसके बाद इस प्रकार आदिवासियों के संग्रह के लिए अनेक ऐसे कार्य को किए हैं, जैसे वन धन योजना को लागू किया। केंद्र सरकार अनेक प्रकार से हम लोग को लाभ दिए हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर वो जो है एक संग्रहालय का स्थापना किया, जिसमें से सभी प्रकार का जो हमारे रीति रिवाज में है, जो उनको संग्रहालय में रखकर हम लोग को देखने को मिलता है, और जो है हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। हमारे झारखंड में हर जिले में वन धन योजना की स्थापना कराई है, मुफ्त में अनाज दिलवाया जा रहा है। कोरोना के बाद से तो मुफ्त में बहुत सारे अनाज मिल रहे हैं हम आदिवासियों को। इस प्रकार आदिवासियों के लिए कई कार्य कर रहे हैं। जानते हैं 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उन्हीं के नाम से अभी आदिवासी संग्रहालय खोला गया है, और उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। जैसे कि अभी बहुत सारे योजनाएं, जैसे युवाओं के लिए कौशल योजनाएं बनाए जा रहे हैं, बहुत से रोजगार के लिए। अभी जैसे कोरोना के चलते उन्हें मुफ्त में अनाज का देन भी किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। भारत सरकार ने हम आदिवासियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जैसे कि आदिवासी बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा प्रदान कराती हैं। कोरोना काल के बाद अनाज हमें मुफ्त में प्रदान करती हैं। बिरसा मुंडा जन्मदिन को आदिवासी में गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। रांची में आदिवासी संग्रहालय रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। मुफ्त में अनाज आदिवासियों के लिए कोरोना काल के बाद भी कराए गए हैं। सरकार जैसे हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, जैसे कि पशुपालन हुआ, बकरी पालन हुआ, ये सब तो बहुत अच्छा काम किए हैं। नए दौर के पढ़े लिखे युवा भी कृषि को अपना करियर बनाकर फक्र महसूस कर रहे हैं। रांची के एक युवा राज्य के किसानों के लिए लाभकारी और स्थायी कृषि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण की योजनाओं के कारण आज के दौर के पढ़े लिखे नौजवान भी कृषि के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं रांची के सचिन झा। झारखंड की जलवायु में इन्होंने परवल की खेती की अपार संभावना देखी, जिसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साझा प्रयास से ये पिछले 5 वर्षों से परवल की 3 उन्नत किस्मों के जरिए राज्य के किसानों को अस्थायी और फायदेमंद कृषि की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, इसी प्रोजेक्ट पर पीपीपी मोड में राज्य सरकार के साथ ये झारखंड के 15 जिलों में कार्य भी कर रहे हैं।
और ये हमारा पीएमओ ऑफिस से लेकर के नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उनके तक हमारा जो पोर्टल के माध्यम से गया है। और खास करके झारखंड सरकार द्वारा हमें 15 जिला में पीपीपी मोड पे करीब हर एक जिला में 20 किसानों का पीपीपी मोड पे ट्रायल रन पे परवल खेती करने को एक प्रोजेक्ट हमें प्राप्त हुआ है। सचिन बताते हैं कि आज की कृषि तकनीक पर आधारित है। वे कहते हैं कि किसानों को आगे बढ़ाने की दिशा में मौजूदा केंद्र सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। केसीसी, फसल बीमा, बागवानी मिशन, 90% अनुदान पर कृषि एवं सिंचाई यंत्र और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में मुश्किलों का दौर खत्म हो गया और आज का किसान आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। किसानों को पूरे झारखंड में 26 जिला में 90% अनुदान पे ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फव्वारा सिंचाई प्रणाली, ट्रैक्टर की बात करें या जितने भी इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात करें, वो किसानों को दिया जा रहा है। और खेती की बात करें तो विदाउट टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के खेती करना आज के डेट में संभव नहीं है। सचिन के साथ जुड़े अन्य किसान भी केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण की भावना की तारीफ करते हैं। जब से ये 2-2 हजार रुपया वो किसान योजना के तहत आता है तब से लोगों को बहुत राहत है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो किसान को पैसा मिलता है उससे किसान को बहुत लाभ होता है। देश की समृद्धि और खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। केंद्र सरकार का प्रयास किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाकर भारत को विकसित और सशक्त बनाना है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कंबोडिया नरेश नोरोडॉम सिहामोनी 3 दिन की भारत की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। कंबोडिया के नरेश की ये भारत की पहली राष्ट्रीय यात्रा है। उनकी ये यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने की 70वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हो रही है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1952 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज गोवा राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी गोवा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित इस प्रदेश का पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान है तथा देश की समृद्धि में अहम योगदान है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड के भुंजंग डी पंचायत भवन में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उसका ऑन द स्पॉट समाधान किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल ने अधिकारियों से योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। राज्यपाल के भुंजंग डी पहुंचने पर वहां के लोग काफी खुश थे। Yes, sir. Are you getting health card? सर कुछ सवाल आप सब लोगों से पूछेंगे। जैसे पहला सवाल सर का ये है कि आप लोगों के पास कोई हेल्थ कार्ड जैसे कि आयुष्मान कार्ड ये सब कुछ है? विकास जो नहीं था वो विकास सारे बता दिए कि ये काम नहीं हुआ है, ये काम नहीं हुआ, काम ले करके सुन करके गए और जितना भी काम योजना यहाँ चल रहा है यो काम को भी देख के जा रहे हैं और जो बकाया बच गया जो नहीं हुआ है वो करने के लिए वो तैयार हैं। जितनी भी पंचायत स्तरीय जिला स्तरीय योजनाएं धरातल पर चल रही हैं सबके बारे में उन्होंने हर व्यक्ति से पूछा और जानकारी लिए और कितने % में ब्याज ले रहे हैं उनके बारे में भी सुने और कुछ बताया भी कि कम % में जो ब्याज मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि हम दोबारा फिर आएंगे और आप लोग भी आइए हमारे। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके पीए देवेंद्र पंडित सहित कई संवेदकों के 12 ठिकानों पर आज ईडी ने एक साथ छापेमारी की। गोड्डा विधायक प्रदीप यादव और उनके पीए देवेंद्र पंडित के अलावा 2 संवेदकों मनोज अकेला एवं श्याम सुंदर यादव के स्काई ब्लू होटल पर छापेमारी की गई। उधर दुमका में पेयजल और स्वच्छता विभाग के 2 बड़े संवेदकों अजय कुमार झा मिक्की और विनोद कुमार लाल के घर पर छापा मारा गया। विनोद कुमार लाल नगर परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष हैं जबकि अजय कुमार झा की पत्नी श्वेता झा नगर परिषद की अध्यक्ष रही हैं जिनका कार्यकाल कुछ दिन पूर्व ही पूरा हुआ है।
राज्य भर में आज सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए प्रवेश शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो गया। बोकारो समेत सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजनों ने भी इस पहल का उत्साह दिखा। बोकारो जिले के चास स्थित रामरुद्र +2 विद्यालय में नामांकन के लिए परीक्षा देने आए छात्र छात्राएं काफी खुश थे। परीक्षार्थियों ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के संचालन के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। लेकिन अभी इसमें इंग्लिश आ गया है, इंग्लिश मीडियम, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा है कि जैसे सरकारी स्कूल है, सीबीएसई हो के अच्छा है, लड़कियों ने के लिए तो बहुत ज्यादा है। परीक्षा केंद्र पर आए अभिभावकों ने भी मुख्यमंत्री के इस पहल की सराहना की और कहा कि अब हमारे बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ और बोल सकेंगे। स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं और सौभाग्य है कि हम लोग का बच्चा भी इस स्कूल में जो है पढ़ने के लिए टेस्ट देने के लिए आया है। तो हमें एडवर्टाइज से पता चला था कि उत्कृष्ट विद्यालय में जो बच्चे लोग पढ़ेंगे वो सब सीबीएसई बोर्ड पर होगा और ये अच्छा पहल है मुख्यमंत्री जी के लिए और आगे भी और इससे अच्छा करते रहे। इस प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन कराया जाएगा। रामरुद्र +2 विद्यालय चास एवं प्रोजेक्ट बालिका प्लस उच्च विद्यालय नावाडी में कक्षा 9 और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कसमार में कक्षा 6 में नामांकन लिया जाएगा। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश के लिए लगभग 40,000 से अधिक आवेदन आए। हाल ही में राज्य सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने आज इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया। जैक की वेबसाइट पर रिजल्ट देखा जा सकता है। जारी किए गए रिजल्ट के मुताबिक कॉमर्स में 88.6% और आर्ट्स में 95.97% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इंटर की कॉमर्स परीक्षा में लड़के जबकि आर्ट्स में लड़कियों ने बाजी मारी है। विज्ञान संकाय का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग द्वारा आज रांची के ITI मैदान हेहल में दत्तोपंत डेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में पहुंचे युवाओं में नौकरी मिलने की खुशी देखने को मिली। इस रोजगार मेला में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के जिला नियोजन पदाधिकारी आशा मैक्सिमा लकड़ा ने बताया कि इस रोजगार मेला के माध्यम से विभिन्न कंपनी में रोजगार के लिए काफी संख्या में लोगों का चयन हुआ है। 24 कंपनियां आज आई हैं यहाँ पर। दिन के 12 बजे तक जहाँ तक हमें रिपोर्ट मिली थी 21 लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका था और ये मेला अभी शाम 5 बजे तक चलना है। तो पॉजिटिवली हम लोग कर रहे हैं मेला और शाम तक हम लोग का जो भी अपॉइंटमेंट है उसकी संख्या बढ़ेगी। बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। रोजगार मेला में प्रतिष्ठित 24 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए थे। रोजगार पारक युवाओं में काफी खुशी देखी गई। इसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद भी दिया। झारखंड से रोजगार मेला में आए हम लोग का हेमंत सरकार तरफ से एक जॉब प्राप्त हुआ है अडानी ग्रुप में और हम लोग काफी उत्साहित है इस कंपनी में जाने के लिए। मिल के मुझे मिला और इसमें बहुत ही खुश हूँ। रोजगार मेला से मुझे जॉब करने की मौका मिली है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। अडानी ग्रुप वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ और यहाँ मुझे अडानी ग्रुप से ऑफर लेटर प्राप्त हुआ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे झारखंड सरकार को। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी के खिलाफ एक साथ कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ सदर अस्पताल में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन का अधिस्थापन जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट ने किया है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पाकुड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। इस अवसर पर उपायुक्त वरुण रंजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कभी यहाँ पर हम लोग तो दूसरा खाली जनरल जो फिजिशियन से हम लोग इलाज कराते थे, तो आज जो डेंटिस्ट बैठा तो कल आई स्पेशलिस्ट बैठेंगे और दूसरा स्पेशलिस्ट बैठेंगे और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमी है उसको हम दूर करेंगे।
लातेहार में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का इनामी एरिया कमांडर रघुनाथ सिंह खिरवाड़ ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। खिरवाड़ ने सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन और सीआरपीएफ के कमांडेंट अभिनव आनंद के समक्ष सरेंडर किया। लातेहार में आत्मसमर्पण करने वाला इनामी उग्रवादी रघुनाथ खिरवाड़ 10 से अधिक हिंसक वारदातों में शामिल था, जिसे पुलिस लंबे अरसे से तलाश कर रही थी। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कहा कि लातेहार पुलिस नक्सली संगठनों का कमर तोड़ने का काम कर रही है। ये एक काफी एक्टिव एरिया कमांडर माना जाता था और अपने दस्ते के साथ इसने कई मुठभेड़ में भी शामिल रहा है। तो दो तरह से, एक तो इनका दस्ता ऐसे लीडर्स के आने से कमजोर होता है और वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों को भी एक संदेश जाता है कि अगर हम मुख्य धारा में जुड़ेंगे, पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे तो हमें इसके सारे जो सरकारी नीति के तहत में जो मिलना चाहिए वो बेनिफिट मिलेगा। वहीं मुख्य धारा में लौटने वाले रघुनाथ ने कहा कि नक्सली संगठन के झांसे में आकर मुख्य धारा से भटक गया था। उसने दूसरे उग्रवादियों से भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। हमको पुलिस के साथ सीआरपीएफ का संबंध ठीक लगा, इससे चलते हम समर्थन किया। बहुत राज्य की पुलिस नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सघन अभियान चला रही है। इस दिशा में सरकार की आत्मसमर्पण नीति भी काफी कारगर साबित हो रहा है। लातेहार से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। गंगा दशहरा के मौके पर आज देवघर बाबा मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन मानव कल्याण के लिए गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए आज के दिन श्रद्धालु गंगा स्नान कर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, जो काफी फलदायी होता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित लंबोदर पंडा ने बताया कि जन कल्याण के लिए देवताओं के आग्रह पर गंगा ने धरती पर अवतरण लिया था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दिन में माता गंगा का जो है पृथ्वी पर जो है स्वागमन हुआ है। आज के दिन में गंगा स्नान करने से और शिव जी के ऊपर गंगाजल चढ़ाने से उसमें विशेष फलाफल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भव्य दर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि गंगा दशहरा के मौके पर बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर मन प्रसन्न हो गया। दशहरा के पावन पर्व पे और भगवान भोलेनाथ का दिव्य दर्शन, भव्य दर्शन हुआ, इतना मन प्रसन्न हो गया। गंगा दशहरा के मौके पर देवघर में 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर बाबा मंदिर में भोलेनाथ का दर्शन किए। इस मौके पर जनेऊ और मुंडन सहित कई मांगलिक अनुष्ठान कराए गए। देवघर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गंगा दशहरा के मौके पर रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश और राज्य की खुशहाली की कामना की। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे 14 जून को 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा आएंगे। यह जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पुरी ने दी। उन्होंने बताया कि श्री दानवे संगठनात्मक कार्य से चाईबासा आ रहे हैं। वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति बनाएंगे। रांची में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बीएससी कम्युनिटी हेल्थ स्नातकों को सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। ईसीएल की मैथन स्थित कापा सारा आउटसोर्सिंग में हनुमान चढ़ाई के नीचे कल अवैध रूप से कोयला खनने के दौरान चाल धंसने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक पश्चिम बंगाल के कुर्टी स्टेशन के पास का रहने वाला था। पूर्वी सिंहभूम के धालबुम गढ़ स्थित मॉडल स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने उपायुक्त विजया जाधव से मिलकर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में पंजीयन कराने का आग्रह किया है। इनका कहना था कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण 17 विद्यार्थियों को पंजीयन नहीं हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहायक निदेशक अभिषेक कुमार ने कहा है कि 20 मार्च 2020 से 23 मार्च 2022 के बीच यदि किसी बीमित व्यक्ति का कोविड से निधन हुआ हो तो उनका क्लेम सेटलमेंट अभी भी हो सकता है। निगम द्वारा उनके परिवार को आजीवन पेंशन का लाभ दिया जाएगा। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट पर कहा है कि मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा के साथ पिछले 1 साल से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार होंगे। हजारीबाग जिले के डेमोटार स्थित मदर
हेचरी में हथियारबंद अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने पहले हेचरी कर्मियों का हाथ पांव बांधकर उन्हें बंधक बनाया। इसके बाद करीब 14 लाख रुपए लूट ली। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका के पास 4 बम बरामद किया गया। यह बम नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि बम बरामद होने के बाद उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। राजधानी रांची के काके थाना इलाके में हुई एक हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना रामनवमी के दौरान की है। अरविंद उरांव नामक युवक रामनवमी जुलूस देखने निकला था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल सिमडेगा जिले के प्रसिद्ध रामरेखा धाम में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र गुफा में विराजमान भगवान के विग्रहों की पूजा अर्चना करते हुए लोक कल्याण और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। मंत्री ने रामरेखा धाम की गुफा में थोड़ी देर विश्राम भी किया। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर बरपने वाला है। हालांकि चीन ने कोरोना के नए XBB वेरिएंट से निपटने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। अनुमान जताया जा रहा है कि जून माह में चीन में कोरोना के 6.5 करोड़ केस सामने आ सकते हैं। इससे देश में कोरोना वायरस की एक नई लहर आने का खतरा है। इस बीच खबरों के मुताबिक चीन का आर्थिक विकास प्रभावित न हो, इसके लिए शी जिनपिंग सरकार लॉकडाउन से परहेज करेगी। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद के पुटकी में सर्वाधिक 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 1 जून से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37.6 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.4 और न्यूनतम 25.3 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41.8 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में राज्य में संचालित 35 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के दूसरे दिन आज ओलंपियन तीरंदाज रीना कुमारी ने खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव साझा किया। रांची जिला मलखम्ब एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में आज बालक और बालिकाओं को मलखम्ब खेल के अंतर्गत पोल मलखम्ब, रोप मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब एवं पिरामिड का बारीकी से अभ्यास कराया गया। सर्वप्रथम सभी खिलाड़ियों को वार्म अप के उपरांत योगासन का अभ्यास एवं सूर्य नमस्कार के माध्यम से खिलाड़ियों के शरीर को लचीलापन बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। तीस मई साल 1606 को गुरु अर्जुन देव जी शहीद हुए। वे सिख धर्म की गुरु परंपरा के 5वें गुरु और शहीद होने वाले गुरुओं में पहले गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज और शांति पुंज थे। उन्होंने सिख धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। आध्यात्मिक जगत में गुरुजी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरुजी की वाणी संकलित है। गणना की दृष्टि से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी पंचम गुरु की ही है। यह उनकी सूझबूझ का ही प्रमाण है कि ग्रंथ साहिब में 36 महान वाणिकारों की वाणियां बिना किसी भेदभाव के संकलित हुई। 30 मई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। के केंद्र में 9 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों के हित में लिए गए निर्णय विकसित भारत के निर्माण के लिए और करेंगे मेहनत। प्रवर्तन निदेशालय ने आज कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के ठिकानों समेत 1 दर्जन से अधिक जगहों पर की छापेमारी। जैक ने इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का जारी किया रिजल्ट। कॉमर्स में 88.6% और आर्ट्स में 95.97% विद्यार्थी उत्तीर्ण। कॉमर्स में लड़के और आर्ट्स में लड़कियों ने मारी बाजी।
और लातेहार में जेजेएमपी का एरिया कमांडर ने सुरक्षा बलों के समक्ष किया आत्मसमर्पण। 10 से ज्यादा उग्रवादी हिंसा में थी संलिप्तता, दूसरे उग्रवादियों से की मुख्यधारा में लौटने की अपील।